हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं स्टडी IQ IS में। आप में से बहुत सारे लोग कल रात को सो रहे होंगे, चैन से सो रहे होंगे, बट आपको अगर पूरी कहानी समझ आएगी, कल रात को इतनी डेंजरस चीजें हुई है। मतलब दोस्तों, दिल्ली के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया है। भारत ने 4 से ज्यादा एयर बेसिस को बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया है। एक एक करके कहानी समझते हैं, क्योंकि अभी एज वी स्पीक पाकिस्तान बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट हो चुका है। सारे अटैक्स फेल हो चुके हैं। भारत में पैनिक फैला नहीं, बट पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी और पाकिस्तान का अपॉइंटेड सेलेक्टेड वटेवर शहबाज शरीफ ने बुला लिया है अपने न्यूक्लियर कमांड की इमरजेंसी मीटिंग। मतलब दोस्तों, भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने त्राहिमाम त्राहिमाम करा दिया है, घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। और अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रूमर है, द लास्ट हिट विल बी कराची। एक एक करके रिवाइज करते हैं, बट सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे शायद आपने कल रात को एंजॉय नहीं किया, तो प्लीज इसे बिल्कुल गौर से देखिए। ले लिए ओह शिट। यह है एसेंशियली पाकिस्तान का एक एयर बेस। ऐसे 4 एयर बेसेस को इंडियन एयर फोर्सेस ने, मैं कहूंगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने तरीके से हिट किया है। सबसे बड़ी स्पेक्यूलेशन यही है कि इंडिया ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से दिया है। और अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भाई डॉग फाइट में, देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, क्रोनोलॉजी में समझाऊंगा, क्या पता कराची की बॉम्बिंग भी हो जाए, क्योंकि हर दिन हमने एक वॉरफेयर खेला है। बिल्कुल ध्यान से क्रोनोलॉजी से समझिए। इंडिया डाउन्स 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। कहां हो रही थी ये डॉग फाइट? ऐसा लग रहा है बिल्कुल बॉलीवुड की स्क्रिप्ट है, बिल्कुल बॉलीवुड की स्क्रिप्ट है। अचानक से नंबर 1 सेना का DG ISPR वो एक वार्निंग देता है कि नाउ इंडिया ने अटैक किया है हमारे एयर बेसिस पे। क्लियरली आके एडमिट करता है। कहां एडमिट करता है? लीजिए, भारत अपनी नंगी जारियत को ऑन अ पब्लिक टेलीविजन ही इज एडमिटिंग कुछ देर कबल कि इंडिया ने हिट अपने किया प्यारों इनके से एयरबेस। फजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर बात समझ आ गई होगी। अब ध्यान से समझिए कहानी क्या है। यहां पे बोला जा रहा है कि IMF, ये एक अजीब सा बीच में से टैंजेंट आ गया, ये IMF क्यों पैसे दे रहा है, और बहुत लोग इसके बारे में बोल रहे हैं IMF लोन देता है, लोन देके फिर पाकिस्तान इसी टेरर ग्रुप को देता है। और दोस्तों, इसको हम किसी और दिन हैंडल कर लेंगे। बट रात से क्रोनोलॉजी देखिए। कल शाम को जब आप देख रहे थे ये प्रेशर हो रहा था, MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था, तो बड़ी म्यूटेड सी टोन थी। पता है, अब समझ आया म्यूटेड टोन क्यों थी। म्यूटेड टोन इसलिए थी क्योंकि पूरी रात हमारे ऊपर ड्रोन अटैक हुए थे। हमने ड्रोन का अटैक रिपेल किया, उसको डिफेंड किया, और साथ ही साथ ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए। साथ ही साथ हमने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेला जहां पे पूरे पाकिस्तान में पैनिक था। और इसीलिए हाथ जोड़ के बोल रहा था, कुछ दिन है ना, ये फॉग ऑफ वॉर बनने दो। अगर पाकिस्तान को किसी बात से डर लगता है तो होने दो। मुझे भी नहीं पता था। आई वॉज ऑल्सो नॉट इन कंट्रोल। ऑल द न्यूज मीडिया, सारे प्रिंट, फर्स्ट पोस्ट, थिंक अबाउट इट, फर्स्ट पोस्ट ने लिख दिया था कि भाई पहली बार 1971 के बाद INS विक्रांत इज नियर कराची, इट हैज बॉम्ब्ड कराची। माय गुडनेस, कराची की बॉम्बिंग हुई है, कराची पे ड्रोन लगे हैं। बट इसके कारण आज क्या हुआ? आज पूरे पाकिस्तानी मीडिया का जो फोकस था वो कराची पे था, और उनका फियर बटन है कराची। कराची हिट हुआ, बलूचिस्तान आजाद हो गया। और फिर यहां पे प्रेशर में ये बहुत क्लियरली कहते हैं कि भाई देखिए, बार बार ये टर्किश ड्रोन यूज कर रहे हैं और एक शील्ड की तरह, ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं किसे? सिविलियन एयरक्राफ्ट को। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान यूज अनसस्पेक्टिंग सिविलियन एयरक्राफ्ट एज शील्ड, ये बहुत क्लियरली कह देते हैं। इसके बाद जैसे ही रात होती है, वापस से भारत के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है पाकिस्तान। मतलब ड्रोन अटैक्स, और ये ड्रोन अटैक्स पिछले दिन से थोड़े ज्यादा सीवियर थे। पता है क्यों? पहले दिन सर्वेलेंस हो रहा था, दूसरे दिन एक्चुअली ये बॉम्ब लेके आए थे। पाकिस्तानी ड्रोन्स अटैक ऑन श्रीनगर एयरपोर्ट, अवंतीपुरा। रात को एयर बेसिस पे, माता वैष्णो देवी पे, हर जगह पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। नेचुरल सी बात है, रिप्लाई मिलेगा। सियालकोट को धू धू करके जलाया। साथ ही साथ बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो दिवाली मना रही थी पाकिस्तान के अलग अलग सिटीज में। मतलब यहां पे सिर्फ ये मत सोचिए फेस वैल्यू पे कि सियालकोट पे हिट हुआ था, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह ड्रोन तो इट्स ऑन गोइंग।
वो डल ही रहे हैं, वो कंटिन्यूसली डल रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे पास कुछ ओवर सप्लाई है, गिनती नहीं है, बस डालते जा रहे हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, बलोच रेबल्स दे सीज द अपॉर्चुनिटी। सब कुछ रात में हो रहा है। अब कैसी अपॉर्चुनिटी सीज की भाई, क्वेटा पे हिट करना, कलात पे हिट करना, जहां जहां लंबरन आर्मी मिली, स्नाइपर लेके, बॉम्ब लेके दे हैव अटैक्ड। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ क्या बोला कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए भारत से, हमें हाई कैलिबर वेपन्स चाहिए ताकि हम नंबर 1 आर्मी को हिट कर सकें। यहां देखिए रात की कहानी है, इस्लामाबाद में ड्रोन हिट हो रहा है और ये कहां सबसे ज्यादा हिट कर रहे थे, पंजाब एंड जम्मू। पंजाब एंड जम्मू वाज अंडर हिट। दोस्तों मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरे, इसलिए मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से जरूर जुड़े और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ शेयर करें। इसके बाद हो जाता है सबसे बड़ा हरक्यूलियन डिजास्टर। फतेह 2 फायर कर देता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वाज नॉट इन कंट्रोल। हमने क्या किया, उन्होंने हिट किया हमारे जम्मू को, उन्होंने हिट किया हमारे पंजाब को। वी वर समहाउ हैंडलिंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम। एक कवच जो बना रखा है मल्टी लेयर्ड, एंड सल्यूट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने फिर भी हमें सेफ्टी में बचा के रखा, फिर भी हताहत हुई, लोगों को इंजरी हुई, पर्टिकुलरली पंजाब में। पंजाब में सिविलियन एरिया में ड्रोन जब पड़ा तो उसके बाद भारत ने थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाई, इन्होंने फतेह मार दिया। फतेह मतलब बैलिस्टिक मिसाइल। आपको पता है ये बैलिस्टिक मिसाइल बिना अनाउंसमेंट के रशिया यूक्रेन एक दूसरे पे नहीं मारते। थिंक अबाउट इट कि हो जाएगा न्यूक्लियर वॉर, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और पाकिस्तान ने बिना बताए। इसका मतलब चरित्र समझ लीजिए, चरित्र समझिए। अब आपको क्लियरली समझ आएगा कि दे वोंट ब्लिंक ट्वाइस बिफोर एडिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड। अगर वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के मार देता तो क्या हो जाता, तो दिल्ली खत्म हो जाता। मे बी नॉट, बट आप सोचिए फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इसे MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे सिरसा में इंटरसेप्ट करता है और इंटरसेप्ट करके हिट कर देता है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था थोड़ी और प्रूफ आएगी, मैं इसके ऊपर क्लियर अपडेट लाऊंगा। पाकिस्तानी फतेह 2 मिसाइल एम्ड एट दिल्ली, इसे हरियाणा में बिल्कुल ठोक दिया गया। और ठोकने के बाद जरा देखिए लोकेशन, बिल्कुल इट वाज अप्रोचिंग दिल्ली NCR। और आपको भी पता होना चाहिए दिल्ली NCR में क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द पावर सेंटर, नर्व सेंटर। क्योंकि कुछ फैक्ट चेकर जैसे मोहम्मद जुबैर ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे कि सारे वॉर मॉन्गर्स है ना, सारे वॉर मॉन्गर्स वो दिल्ली में रहते हैं क्योंकि उनको पेन नहीं होता। आहा, क्लासिकल डिवाइड। ऐसी डिवाइड कब क्रिएट कर रहे हैं, जब भारत में वॉर चल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं मध्य प्रदेश का हूं और मैं वॉर की बात कर रहा हूं तो फिर मैं कम पेट्रियोटिक हूं। तो इस हिसाब से अगर कोई अंडमान एंड निकोबार में रहता है तो वो कम पेट्रियोटिक है। What are you saying, जुबैर? Think about it. Like really think about it. क्योंकि ये फैक्ट चेकर्स अब बहुत बुरी तरीके से, ये जर्मन मॉडल के जितने लोग हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं अपने नैरेटिव से। क्योंकि एक टाइम में ये बोलते थे भाई घुस के मारो, अभी तक मारा क्यों नहीं? जब घुस के मारा तो फिर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्या क्वेश्चन किया एग्जैक्टली? कि यार पीस, नो वॉर, डोंट एस्केलेट। किस साइड से बैटिंग कर रहे हो भाई, किस साइड से बैटिंग कर रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। फैक्ट चेक करना है तो ये फैक्ट चेक करिए कि राफेल गिरे थे या नहीं। कोई फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने CNN को इंटरव्यू दिया। कौन है वो फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल? क्या पैसे खिलाए हैं पाकिस्तानी नंबर 1 सेना ने, ISI ने, ऐसे नैरेटिव्स बनाने के लिए? क्योंकि DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बड़े सारे फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं फॉरेन, जो अभी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत अग्रेसर है। दोस्तों 140 करोड़ लोग हैं, अगर सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने एक वीडियो बना दी पाकिस्तान पे, थोड़ी हिंदी, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी तमिल, थोड़ी तेलुगु, दे विल बी ब्रोकन। कमर तोड़ दीजिए वीडियो बना के, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को फुल हिट करिए। दिस इज अ टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ऑल ऑफ अस। ये ऑल ऑफ भारत अप्रोच के साथ हिट करिए, ब्रूटली हिट करिए। पाकिस्तान डेयर टू स्ट्राइक दिल्ली, इंडिया इंटरसेप्टेड एट सिरसा, सल्यूट टू इंटरसेप्शन। अब देखिए रिटेलिएशन आता है बिल्कुल, और आपने दिल्ली को टारगेट किया, अब हम आपके घर में आपको घुस के मारेंगे। मतलब रावलपिंडी को हिट किया, और सिर्फ एक जगह हिट नहीं किया, यहां पे तो बड़े प्यार से लिखा जा रहा है 3 एयरबेसेस। हमने 3 से 5 एयरबेस को हिट किया। 4 की कंफर्मेशन आ चुकी है, 5 में छठे की भी आ सकती है। पता नहीं कब कैसी टाइमिंग पे हमने सब कुछ डिजाइन कर रखा है। जब हो जाता है, आर्टिकल आ जाते हैं तो मैं आपको प्रूफ में बता देता हूं। जब तक स्पेकुलेशन रहती है तो आपको कहानी तो बता देता हूं, बाकी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब यहां देखिए नूर खान एयरबेस किधर है, बिल्कुल
आप देखिए श्रीनगर से लेफ्ट जाइए, आपको समझ आ जाएगा। उसी तरीके से सेकंड बेस मुरीद, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस पे अटैक, फिर रफीक, 3 जगह हमने हिट किया। और फिर आदित्य राज कौल, इनकी वीडियो सुबह सुबह ये लोग घूम के देख रहे थे, तो हमने कुछ नहीं, एयर स्ट्रिप्स खत्म कर दिए, हैंगर्स पे हिट किया। और कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं एक C-130 हरक्यूलीज भी डूब गया है, इसमें हिट हुआ है। तो फिर ये बोला जा रहा था कि IMF ने जितना पैसा दिया उतने का तो एक दिन में लॉस हो गया। अच्छा अब सुनिए रिटेलिएशन। बंदा आता है बिल्कुल बिल्कुल चौड़ में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई देखिए ऐसा है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है और इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल दागे हैं और हमारे एयरबेस को लगा है और कोई डैमेज नहीं हुआ। यस 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 माय फ्रेंड। इसके बीच में कमर चीमा, जो कमर चीमा मुझे बहुत बार दिखता था ये अलग अलग टीवी चैनल में, और यूजुअली इनकी पिटाई मेजर गौरव आर्या ही करता था, बट कमर चीमा कहता है अचानक से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सिखाता हूं आपको। कमर चीमा ट्वीट करता है 70% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हैज फेल्ड। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी, आई वाज लाफिंग, हाउ वुड आई रिकॉर्ड अ वीडियो, कह रहा 70% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इज डाउन। भाई इंडिया का साइज समझते हो? कैन यू थिंक ऑफ इंडिया साइज? तो इट इज फनी। इसे बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब बताइए, मैं सर की वीडियो फैक्ट चेक कर लेता हूं, सर मेरी वीडियो फैक्ट चेक कर लें, या हम कमर चीमा को अटैक कर लें। आप समझिए, इट इज ऑल अबाउट यूनिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टुगेदर। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं, नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। ये एक्चुअल स्टेटमेंट कहा था, अब बस रुकिए हम आपको दिखाते हैं। और दिखाने के बाद इन्होंने बिल्कुल रिटेलिएशन किया बहुत तगड़ा। अब ध्यान से देखिए चीजें कैसे चेंज होती है। इंडिया ने स्ट्राइक किया था, स्ट्राइक करने के बाद 5:45 का समय दिया था कि हम प्रेशर रखेंगे। सुबह सुबह 5:45 अनाउंसमेंट आ जाता, आप सोए रह जाते कि हमने हिट किया। अच्छी बात है कि 10 बजे ये टल गया, बट इसी के बीच में पाकिस्तान लॉन्च कर देता है रिटेलिएशन। किसके कारण? ये सारे एयर बेसिस के ऊपर हिट के कारण, और सीधा नो टाइम इशू कर देता है। अब जितने सिविलियन एयरक्राफ्ट है उनको सीधा डाउन कराया जाता है, एयरपोर्ट खाली कराए जाते हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स की सारी फाइटर जेट लेके, आसिम मुनीर क्रेजी हो गया भाई, अपनी सारी फाइटर जेट को बोल रहा है गो एंड स्ट्राइक इंडिया, थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। और यहां पर रॉयटर्स पाकिस्तान की बैटिंग करते हुए पाकिस्तान से, और भाई अल जजीरा के बारे में तो क्या ही कहना। अगर फैक्ट चेकिंग करना है तो लेट्स ऑल द इंडियंस फैक्ट चेक अल जजीरा। मैं तो इन्वाइट करता हूं मोहम्मद जुबैर को कि हर न्यूज पे वो सिर्फ अल जजीरा और BBC को फैक्ट चेक करे, ताकि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ना चल पाए। और हाँ, अब वो CNN को भी थोड़ा देख लीजिए। नाउ पाकिस्तान सेज इट हैज लॉन्च मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट इंडिया। अच्छा भाई, अब ये फतेह मिसाइल लॉन्च करते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक वीडियो नहीं, जितनी फतेह मिसाइल्स इन्होंने लॉन्च की सबकी वीडियो ये शेयर करते जा रहे हैं पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी। और ये सारे अटैक कहां हो रहे हैं? जम्मू में। जम्मू के अलग अलग बेसेस में अटैक करते हैं, कुछ फॉयल हो जाते हैं, कुछ नोमैंस लैंड में गिरते हैं। जो नोमैंस लैंड में हैं उनके लिए हम इंटरसेप्ट मिसाइल्स वेस्ट नहीं करते। ब्रह्मोस, उसके बाद ये रॉयटर्स को क्या बता रहे हैं, ब्रह्मोस स्टोरेज साइट हैज बीन टेकन आउट इन ब्यास, पाकिस्तान मिलिट्री सेड इन मैसेज टू जर्नलिस्ट। द पठानकोट एयरफील्ड, इसको भी खराब कर दिया उन्होंने। अच्छा, इन वेस्टर्न पंजाब स्टेट एंड उधमपुर, और उधमपुर को वहां पे पता नहीं क्यों अधमपुर लिख रहे हैं, मुझे आई डोंट नो। उधमपुर की बात करते हैं, बट यहां पे चीजें सीरियस हो जाती हैं। और देखिए भगवान की शक्ति देखिए आप, यहां पे आदित्य राज कौल ये बता रहे हैं, और जितने मेरे जम्मू के स्टूडेंट्स हैं दे वर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक फॉर हाफ एन आवर। सर यहाँ पे ड्रोन अटैक हो गया है, मिसाइल गिर रहे हैं सर, ये हो रहा है। मैंने कहा डू नॉट पैनिक, गेट इनसाइड योर हाउस। वन ऑफ द स्टूडेंट्स शेकिंग ट्रेम्बलिंग कह रहे कि भाई यहाँ खिड़कियां हिल रही, देयर इज ट्रेमर, है ना, जो शीशे के ग्लासेस है ना वो हिल रहे हैं, दे आर ट्रेमर्स। ठीक है, इतने सारे हिट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू टारगेट द फेमस आप शंभू टेम्पल, बट देखिए भगवान का कुछ आशीर्वाद भी होता है, गेट पे गिर गया, भगवान को कुछ नहीं कर पाया। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो गई दोस्तों, इसके बाद इन्होंने लॉन्च कर दिया एक डॉग फाइट। ये मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, और मैंने आपको क्या कहा, जैसे ही इनकी ईगो पे आई, इन्होंने अपनी 70 से 80 फाइटर जेट, वो श्रीनगर, अमृतसर, सारे एरिया में बिल्कुल डॉग फाइट पे उतर आए। जब डॉग फाइट पे उतर आए तो यहाँ पे इनको टाइट कर दिया गया। कैसे? कि भाई F-16 गिरा दिया गया। जैसे ही F-16 गिर जाता है तो दोस्तों अचानक से शहबाज शरीफ, ये पहले तो रिट्रीट कर जाती है इनकी एयरफोर्स, और उसके बाद शहबाज शरीफ बोल देते हैं अब हम न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग लेंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अगर अब पाकिस्तान ने फतेह वतेह, ये चप्पल जूता, कुछ भी, मतलब एनी अदर नेम, या बाबर माबर, ये जो भी है, वट एवर दीज नेम्स आर, इफ दे ट्राई एनीथिंग, कराची इज डन, एंड इफ कराची इज डन, बलूचिस्तान इज लिबरेटेड। आप समझ गए?
और इसीलिए वो न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग कह के एक सेंटेंस कहेगा कि अगर अब हमारे ऊपर कुछ भी हुआ, क्योंकि दे हैव बीन बीटन अप, प्रॉपर बीटिंग हो चुकी है। और बीटिंग बाद सल्यूट करना चाहता हूं बॉर्डर एरियाज में सारे लोगों को, सल्यूट करना चाहता हूं आर्म्ड फोर्सेस को, सल्यूट करना चाहता हूं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इस पूरे टाइम में काम एंड पीस के साथ, और याद रखिए भारत के एक सिटीजन को, एक भारतीय को, चाहे भारत में है बाहर है, कितने सारे लोग न्यूयॉर्क, लंदन, मैसेजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं, वी आर विथ यू सर, वी आर विथ भारत, जय हिंद जय भारत। रात दिन लोग सो नहीं पा रहे, सो रेस्टलेस। और यहां देखिए रॉयटर्स फिर से लिखता है, रॉयटर्स, पाकिस्तान पीएम, पैसे मिले, कॉल्स वही आईएमएफ वाले, कॉल्स मीटिंग ऑफ बॉडी दैट ओवरसीज न्यूक्लियर आर्सेनल सेज पाकिस्तानी military. Sharif calls meet of nuclear command body after Pak suffers heavy damage नहीं, हर जगह इनकी बहुत तगड़ी कुटाई हुई है। और एक जगह हमारे ऊपर हिट हुआ है, वो है जम्मू। रीजन बीइंग, ये जान के सिविलियंस को हिट कर रहे हैं। उसी तरीके से पंजाब में जान के सिविलियंस को हिट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक अजीब सा ट्रेंड आया है, एक अजीब सा पैटर्न आया है, एक्सपोज करना चाहता हूं सारे सिख भाई, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर पाकिस्तान चलना चाह रहा है। आईएसपीआर, ये जो डीजे आईएसपीआर है, इसकी एक क्रेजी फैंटेसी आई। इसने इस प्रेसर में बोला कि इंडिया ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल अपने अमृतसर पर डाल दिए। सो कुडंट अंडरस्टैंड, दैट मीन्स दे आर एसेंशियली ट्राइंग टू से कि इंडिया खुद को मारता है, खुद की सिटी को मारता है, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट सिख विरोधी है, सम काइंड ऑफ कम्युनल एंगल। उसके बाद ऐसे ही अटैक्स गुरुद्वारे पे हो रहे हैं, मंदिरों पे, तो आपको मैंने दिखा दिया। तो मंदिर गुरुद्वारों को टारगेट किया जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश है कि भारत में कोई ना कोई कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी से लड़ रही है। साथ ही साथ मैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बिल्कुल आगाह कर देता हूं, सिलीगुड़ी के ऊपर बहुत क्लियर नजर रखें, ठीक है, और बाकी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करें जहां हो सके गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन माने, क्योंकि मुझे अब लगता नहीं है यहां पे कहानी कुछ आगे बढ़ने वाली है। अब बहुत क्लैरिटी से 10 बजे प्रेशर होने वाला है, उसको बहुत केयरफुली देखिएगा। हो सकता है भारत सरकार बोले डीएस्केलेट कर जाइए, अब पिट चुके हैं। और ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत क्लियरली ये बोल दे दिस इज वॉर। क्यों? Because you attacked Udhampur, you attacked Srinagar, you attacked Jammu, you tried to attack माता वैष्णो देवी, मंदिरों को अटैक कर रहे हैं। You tried to attack गोल्डन टेम्पल, आपने सिविलियंस को, निहत्थे सिविलियंस को हिट किया, आपने हमारे एयर बेसिस को हिट करने की कोशिश की। वो तो अच्छी बात है, हमारी इतनी अच्छी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आज प्रेशर से क्या आने वाला है? डीएस्केलेट लग नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहता रहेगा, आईएमएफ पैसे देता रहेगा, लग नहीं रहा भारत डीएस्केलेट करना चाहता है। इनफैक्ट पाकिस्तान अब चाहता है कि वो पिटने के बाद दुनिया को धमकी दे, मैं न्यूक्लियर कर दूंगा और प्लीज डीएस्केलेट, रुक जाओ, मत मारो। तो ऐसा कुछ ड्रामाबाजी होगा। इसको, ऐसे नैरेटिव्स को बिल्कुल नेगेट करिएगा। एक और फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान फैला रहा है कि भारत ने अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल कहूटा न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पे हिट कर दिया है। उनका एक कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है कहूटा में। जानते हैं क्यों? ताकि ये एक बहाना बने उनको, टू डिफेंड देमसेल्फ, दे कैन यूज द न्यूक्लियर वेपन्स, कि बेसिकली हमें तंग किया गया एंड ऑल दैट। तो इसे डिबंक करिएगा। जितने आप में से जितने लोग रील्स बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इस टाइम में बनाइए, पाकिस्तान को डिबंक करिए, दिमाग में घुसिए, साइकोलॉजी तोड़िए और घुटने पे बिठाइए नंबर 1 आर्मी, उसके बैकर्स को। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं से बोलूंगा जय हिंद जय भारत। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच, जिसे बोलते हैं P2I बैच, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन 33,999 में कोड यूज करिए MV Live। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।